कलायात विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 53,805 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। उस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतना नामुमकिन बताया जा रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर जयप्रकाश जो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे, जिन्होंने 44,831 वोट हासिल किए थे। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो 37,425 वोट हासिल करके जेजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। जिस तरह से पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की जो स्थिति थी, अगर जिस तरह से वोटिंग हुई थी उसको अगर देखा जाए तो 35% भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किए थे। वहीं अगर बात करें तो 29% मतलब कि जो ये दोनों की तुलनात्मक स्थिति के देखा जाए तो बड़ा वोट का शेयर इनके बीच में ही रहा था। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव काफ़ी अलग तरह से हुई थी और अब की बार जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी अलग चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से तुलनात्मक स्थिति को अगर अभी देखा जाए, जांचा और परखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी का पीछा छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रही है। जेजेपी की बात करें तो सत्ता से बेदखल है और जो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह से आक्रामक नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो जनता की, तो जनता एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो तो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कलायात विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो जनता की पूरी तरह से मूड कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह के ये प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए चुनाव से पहले के हालात हैं, लेकिन आगे चलकर जो है तो ये हालात अगर डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर होते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तुष्टीकरण की राजनीति की तो किसी न किसी तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिली है। मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित और कई अलग अलग समाजों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव इस पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला है। अगर वो कंटिन्यू होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किलों का सामना या मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ अगर तुलनात्मक स्थितियों को अगर जांचे और परखें तो यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होते हुए नज़र आ रही है। तुष्टीकरण की राजनीति अगर इस बार भी चल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की तरफ राह गामजन हो सकती है। अन्यथा सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए उतरेगी और यहाँ पर वो किस तरह से अपने आप को टैकल करके आगे जाने में कामयाब हो जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले विधानसभा चुनाव के और अब के विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक स्थिति काफ़ी विचित्र रहेगी। इस बार आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।